हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है? गिवन है द नंबर ऑफ फंक्शंस एफ दिस दिया है, यानी कि ये आपका डोमेन आ गया और रेंज जो है वो ए बिलोंग्स टू इंटीजर दिया है, जेड ए की वैल्यू है -8 से लेके +8 तक, सेटिस्फाइंग एफ एन प्लस दिस इज इक्वल टू 1। और एन की वैल्यू ये किसके लिए ओनली वैलिड होगा? 1 के लिए, 2 के लिए एंड 3 के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है भाई। अब इस क्वेश्चन के लिए बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में ये क्या कहा जा रहा है कि जो रेंज आएगा, यानी एफ सच डैट क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ये एफ का डोमेन है। और उसके अकॉर्डिंग जो इसका जो रेंज आ सकता है वो -8, -7, -6, ठीक है। ऐसे डैश 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 0, -1, फिर 0 है ना, फिर 1, ऐसे करके करते कहाँ तक जा सकता है? 8 तक आ सकता है। और जो उसने इक्वेशन जो सेटिस्फाई करना है, एफ एन प्लस 1/n, एफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 दिया है। और ये किसके लिए वैलिड हो रहा है? ओनली फॉर n बिलोंग्स टू 1, 2, 3, यानी इन्हीं 3 नंबर्स के लिए ये वैलिड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात तो लो यहाँ से, एफ एन जो है, यानी ये फंक्शन कैसा आएगा? इंटीजर आएगा। ये भी कैसा आएगा? इंटीजर आएगा। अब देखो, ये भी इंटीजर है, एफ एन भी इंटीजर है, एफ एन प्लस 1 भी इंटीजर है, और आंसर भी क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि अगर एफ एन प्लस 1 मस्ट बी डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए? एन आना चाहिए, ठीक है। तो एफ एन प्लस 1 जो है वो मस्ट बी डिविजिबल बाई एन होना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये चूंकि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो अगर मैं इसको इस साइड लेके आता हूँ तो 1 माइनस एफ एन आ जाएगा। तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर तभी होगा कि जब व्हेन एफ एन प्लस 1 इज डिविजिबल बाई क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, n इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रख दिया, क्योंकि n इक्वल टू 1, 2, 3 के लिए वैलिड है। 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो अब देखो, अब मैंने ये बोल दिया कि f अगर हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, किसके लिए बात कर ले रहे हैं? 1 रखने पे 2, f2 के लिए अगर डिस्कस कर ले रहे हैं, तो f2 जो है मस्ट बी डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, f2/1। तो इसका मतलब f2 के लिए क्या क्या वैल्यूज आ सकती है? तो सारी वैल्यूज आ सकती है, -8, -7, -6, -5, -4, -3, ठीक, -2, -1, 0, ऐसे ये सारी वैल्यूज किस में आ जाएंगी? प्लस में आ जाएंगी, ठीक है। 5, 6, 7 एंड 8 ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम किसके लिए बात कर लें, F2 रखेंगे तो F3 आ जाएगा। तो F3 जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? F3/2, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर F3 यानी जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो अब वो क्या हो सकता है? -8 भी आ सकता है, -6 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, -2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 आ सकता है। अब इसका प्लस वर्जन आ जाएगा। तो F3 की वैल्यू ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि F3 मस्ट बी डिविजिबल बाई क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर बात कर लें, n की जगह अगर 3 रखेंगे तो F4 के लिए बात की जा रही है। तो F4 अगर जो है, F4 किससे डिविजिबल होना चाहिए? यहाँ पे F4 है तो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, चूँकि n की जगह 3 रखोगे तभी तो 4 आएगा। तो F4 मस्ट बी डिविजिबल बाई क्या आना चाहिए? 3 होना चाहिए था। अब 3 के अकॉर्डिंग जो डिविजिबल है तो वो -6 हो सकता है, -3 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड +6 हो सकता है। तो ये आपकी ये इन सब की वैल्यूज आ सकती है। और F1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। F1 -1 से लेके कुछ भी आ सकता है। अब देखो, इन्होंने F1, F2, F3 अब इनके लिए बात करनी है हमें, इस क्वेश्चंस के लिए हमें बात करनी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, Fn जो रिलेशन दिया है Fn प्लस 1/n, Fn प्लस 1 इज इक्वल टू 1 गिवन है। ये ओनली फॉर किसके लिए दिया है? फॉर एवरी n इज बिलोंग्स टू 1, 2 एंड 3। अब देखो, हम 3 केसेस बना ही ले रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब मैंने बोल दिया अगर F1 रख दिया तो F1 प्लस F2 बाई 1 इक्वल टू 1, एक रिलेशन आ गया। अगर हमने किसके लिए बात कर ली, n इज इक्वल टू 2 के लिए बात कर ली, तो F2 प्लस F3
बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जो थर्ड केस आ गया 3 के लिए f3 प्लस f4 बाई 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे आ गया, fn प्लस दिस के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यूज रख दिया। अब देखो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ। अब देखो यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब देखो f3 के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, देखो अच्छा ये बताओ f3 के लिए बात कर लेते हैं। देखो इस वाले इक्वेशंस के लिए अगर हम बात करते हैं, देखो ये 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है, तो f3 की वैल्यूज़ क्या हो सकती है। देखो अब देखो ये अगर इसको ये 1 आना है, अब f4/3 अगर देखते हैं, f4/3 करेंगे तो इसका जो रेंज आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, आपका जो रेंज आएगा वो -2, -1, 0, 1 एंड 2 आ जाएगा। तो अगर हम इसकी नेगेटिव यानी f4/3 अगर बात करते हैं, तो अगर ये -2 लेते हैं, यानी इसका मतलब अगर ये -2 लेते हैं तो इसको क्या होना पड़ेगा, +3 होना पड़ेगा। ठीक है, तो f3 में सारे, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, f3 देखो सारे के सारे क्या दिया हुआ, इवन दिया हुआ, सारे के सारे नंबर्स कैसे दिए हुए हैं, इवन नंबर्स दिया हुआ है। तो f3 ये अगर इवन आएगा तो मस्ट बी f4/3 को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है f3, आपने जो रिजल्ट निकाला है तो f3 क्या कह रहा है, f3 इज इवन दिया हुआ है। f3 अगर इवन दिया है तो इम्प्लाइज दैट f4/3 मस्ट बी क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अब देखो ये ऑड नंबर आना चाहिए, f4/3 ऑड होना चाहिए। तो इसका मीनिंग f4 बिल्कुल क्लियर हो गया। f4 के पास दो चॉइस हुई, या तो वैल्यू क्या आ जाए, -3 आ जाए या +3 आ जाए। चूँकि अगर -6 लोगे तो -6/3 -2 हो जाएगा और +6/+2 हो जाएगा। तो यानी f4 के पास आपके पास जो चॉइस आई, वो f4 के पास जो चॉइस आ गई वो f4 में भी क्या हो सकता है, f4 में भी क्या हो सकता है, +3 हो सकता है, या f4 की वैल्यू क्या हो सकती है, -3 हो सकती है। ये दो चांस अभी आपके पास आ गए f4 के लिए, या तो +3 ले लेंगे या तो -3 लेंगे। अब देखो अगर आपने f4 को, अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, इनके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ लेते हैं। अगर मैंने f4 की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दिया, +3 रख दिया, तो 3/3 कितना हो जाएगा, 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इससे इस इक्वेशन से ये आ गया f3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अगर हम इससे बात करेंगे तो इस केस में f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, f3 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब देखो ये दोनों वैल्यूज़ इसमें लाई कर रही हैं कि नहीं लाई कर रही हैं, हाँ तो ये वाली वैल्यूज़ इसमें भी लाई कर रही है, f3 2 भी है और 0 भी है, दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं। अब बात आते हैं इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, इस वाले इक्वेशन पे आ जाते हैं। अब देखो अब यहीं पे वैल्यूज रख के चेक कर लेते हैं कि ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। इफ़ f3 इज इक्वल टू अगर 0 रख दें अब इस इक्वेशन से, अब यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, तो देन अगर f3 की वैल्यू 0 रख दी जाए तो f2 की वैल्यू कितनी आ रही है, देन f2 इज इक्वल टू 1। अब f2 इज इक्वल टू 1, तो f2 में तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। और देन अगर f3 की वैल्यू कितनी रख दिया जाए, देन तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ये 2 रख दिया 1 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो f1 की वैल्यू, f2 की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और यहाँ पे अगर 0 रख दिया जाए तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। चूँकि f1 तो सारी वैल्यूज -8 से लेके +8 तक सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखो इस रिलेशन से केवल यही 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, इसका मतलब ऐसे कितने फंक्शंस फॉर्म किए जा सकते हैं, ओनली 2 फंक्शंस। तो आपका 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये।